करताल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कलयुग पावन हरनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा भाग 1 अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक नंबर 13। 37 वर्षसाहस्रं शशास चितिमण्डलम्
भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे अशुभक्षयम् षट्त्रिंशत्वर्षसाहस्रम् शशास चितिमण्डलम् भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे अशुभक्षयम् षट्त्रिंशत्वर्षसाहस्रम् शशास चितिमण्डलम् भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे अशुभक्षयम् षट्त्रिंशत्वर्षसाहस्रम् शशासक्षितिमण्डलम् भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे अशुभक्षयम् षट्त्रिंशत्वर्षसाहस्रम् शशासक्षितिमण्डलम् भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम् माताजी षट्त्रिंशत्वर्षसाहस्रम् शशास चितिमण्डलम् भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे अशुभक्षयम् षट्त्रिंशत्वर्षसाहस्रम् शशास चितिमण्डलम् भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे अशुभक्षयम्। शब्दार्थ षट्त्रिंशत् 36 वर्ष सहस्रम हजार शशास राज्य किया चिति मंडलम पृथ्वी लोक में भोगे भोग द्वारा पुण्य पवित्र कार्यों के फल का क्षयम हानि ह्रास कुर्वन करते हुए अभोगे तपस्या से अशुभ फलों का क्षयम ह्रास। अनुवाद। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा छीन बनाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे सतयुग में विद्यमान थे, क्योंकि सतयुग में ही लोग 1,00,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। त्रेता में लोग 10,000 वर्षों तक और द्वापर में 1,000 वर्षों तक जीते थे। कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दयाभाव तथा अन्य सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। कार्य 2 तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पुण्य करने से उच्च सुख उपभोग मिल सकता है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि न तो भोग में रहती है न दुख पाने में। जब वह श्री संपन्न होता है तो यही जानता है कि मैं अपने पुण्यों को छीन कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है तो यही जानता है कि मैं अपने अपवित्र कार्यों का क्षय कर रहा हूँ। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से निर्बाध होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्या करता है, यथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, धूत क्रीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखवितञ्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्तुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं स भयभयंत शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस सुबह की भागवत कक्षा में। तो भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल आता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब उनको भगवान विष्णु का दर्शन हो जाता है और भगवान विष्णु उनको इस सृष्टि कार्य को उनको लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने ही अंग से अनेक सारी संतानों को जन्म देते हैं। जैसे पहले उन्होंने 4 कुमारों को प्रकट किया, फिर उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन फिर भी जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी, वो घोर चिंता में थे। तभी उनके अंग से एक स्त्री और एक पुरुष का उत्पत्ति हो गई। जो पुरुष थे उनका नाम थे स्वयंभ मनु और स्त्री थी शत्रुपा। तो दोनों पति पत्नी हो गए और ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने संतान उत्पत्ति किया। तो स्वयंभ मनु के टोटल 5 संतान हुए, उसमें से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्रों का नाम है राजा प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद, और उनकी 3 कन्याएं थी आकुति, देहूति और प्रसूति। इन 3 कन्याओं का विवाह अच्छे ऋषि मुनि से होता है। आकुति का विवाह रुचिक मुनि से होता है, फिर देहूति का विवाह करदम मुनि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से होता है। और ये 2 पुत्र थे प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज तो वो बचपन से वैराग्य थे, वो तो जंगल में चले गए, वो राज कारोबार नहीं किए। पर जो दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद, वो राज करने लगे और उनकी 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनी थी। तो सुरुचि से उनको ज़्यादा लगाव था, इसलिए उनका जो पुत्र था उत्तम, उससे ज़्यादा प्रेम करते थे। जो दूसरी पत्नी थी सुनीता, उनसे वो ज़्यादा उनका लगाव नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा उनका ख्याल भी नहीं करते थे। तो एक बार हम देखते हैं, अब तक हम देखते आ रहे हैं कि एक बार जब उत्तम अपने पिता के गोद में बैठे थे, तभी ध्रुव ने देखा कि मेरा भाई बैठा है, क्यों ना मैं भी बैठूं। तो वात्सल्य रस के कारण वो अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा कर रहा था, कामना कर रहा था। लेकिन तभी उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको बहुत डांटा
और उन्होंने कहा अगर पिता की गोद में बैठना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी, और नारायण की कृपा होगी तो आपका अगला जन्म मेरे गर्भ में होगा, और जब मेरे गर्भ से जन्म होगा तभी आप इनके गोद में बैठ सकते हैं। ऐसा उनको कटु वचन कहे तो ध्रुव महाराज को बहुत दुख हो गया और अपनी माँ के पास गए, और माँ ने भी उनको वही सलाह दिया कि आपको सच्चा आनंद सुख चाहिए है तो आपको भी नारायण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। और तब ध्रुव ने इच्छा किया कि मुझे अभी छोटा मोटा राज्य नहीं चाहिए, अभी मुझे सर्वोच्च लोक ही चाहिए। अभी जो उनके पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया, उनको दादाजी ने भी नहीं प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी ने भी नहीं प्राप्त नहीं किया, ऐसा सर्वोच्च लोक मुझे अभी चाहिए। तो इस कामना से वो घर से बाहर निकल गए। तभी बीच में रास्ते में नारद मुनि से उनकी मुलाकात हो गई, और नारद मुनि ने उनको सलाह दिया कि आप मधुवन में जाओ, 3 बार यमुना में स्नान करो, और उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का वो जाप करने लगे, कठिन तपस्या करने लगे। तो हम देखते हैं वो कुछ फल खाते थे, पत्ते खाते थे, बाद में उन्होंने सब कुछ खाना भी छोड़ दिया, इतनी कठिन तपस्या करने लगे। और इस तरह 6 महीना उन्होंने क्या किया, बहुत ही कड़क तपस्या किया, और उनके तपस्या से क्या हो गया, पूरी धरती डोलने लगी। तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे भक्ति का परिणाम है, आप चिंता मत कीजिए। तब उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनके सामने आ गए, और वो ध्रुव को कहने लगे कि आपके तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वो कहने लगे प्रसिते तु वनम पित्रा दत्वा गाम धर्म संश्रयम 37 वर्ष सहस्रम रक्षिता अभ्यत इंद्रियम। हे ध्रुव, आपने जिस कामना से भजन किया आपने, अभी तक वो स्थान किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ध्रुव को कौन सा लोक चाहिए था, सर्वोच्च लोक चाहिए था, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त अभी तक नहीं हुआ था। तो भगवान ने कहा मैं आपके ऊपर इतना प्रसन्न हूँ कि मैं अपना ही धाम आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने उनको ध्रुव लोक प्रदान किया। ऐसा कहते हैं कि भगवान का ही धाम है वो, और वो धाम इतना महत्वपूर्ण है कि भले ही संसार का प्रलय हो जाए उसका नाश कभी होता नहीं है। और जो ध्रुव लोक है इतना पवित्र लोक है कि जो सप्त ऋषि है वो भी उनकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। भगवान ने कहा प्रसिते तो वनम पित्रा, जब आपके पिताजी वन में चले जाएंगे तब आप इस संसार के क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। और 37 वर्ष सहस्रम, और आप 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर क्या करोगे, राज्य करोगे। और ऐसा नहीं कि आप इतने सालों तक राज्य करोगे तो आप बूढ़े बन जाएंगे, नहीं, आप अभी जैसे आप नव यौवन है वैसे अभी जैसे आपकी इंद्रिया शक्तिशाली है तो जीवन के अंत तक आपकी इंद्रिया ऐसी ही शक्तिशाली रहेगी। आगे भगवान कहते हैं आपका जो भाई है उत्तम, एक बार वह जंगल में जाएगा और किसी यक्ष के द्वारा उसका क्या हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। और आपकी जो सौतेली माँ है जिसने आपके प्रति अपराध किया है वो भी अपने पुत्र के खोज में जंगल में जाएगी और जंगल में आग लग जाएगा, उसमें वो मर जाएगी। आगे भगवान कहते हैं ध्रुव, तुम बड़े बड़े यज्ञ करोगे और प्रचार और दान भी करोगे, इस तरह जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे और मरते समय मेरा स्मरण करेंगे। और मेरा जो धाम है ध्रुव लोक, इसको आप प्राप्त करोगे, जिसकी पूजा सप्तऋषि करते हैं। तो इस तरह भगवान ने पहले ही उनको ये भविष्यवाणी की थी कि वो इस संसार में 36,000 वर्ष तो क्या करेंगे, राज्य करेंगे। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हो गया। ध्रुव महाराज इस पृथ्वी के सम्राट बन गए और उनके जो भाई हैं
वो किसी यक्ष के कारण वो मारे गए, उनकी माता जंगल में गई, वो भी क्या हो गई, जलकर मर गई। और अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज ने अलकापुरी के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ पे उन्होंने घमासान क्या युद्ध किया और बहुत सारे यक्षों का उन्होंने वध कर दिया। तभी उनके जो दादाजी थे स्वयंभू मनु, वो आ गए और उन्होंने कहा, हे ध्रुव, आप तो भगवान के भक्त हो, आपने ऐसा अढ़ड़ पद प्राप्त किया है जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और आपको ये ऐसा कार्य शोभा नहीं देता। किसी एक व्यक्ति ने मारा है, आप सबरे वंश को क्या करें, आप नष्ट कर रहे हैं। ये हत्या आप क्या करो, आप बंद करो। और वो कहते हैं कि जन्म मृत्यु ये तो सब अपने अपने कर्मों के कारण होता रहता है, आप ऐसे किसी को दंडित मत करो। तो ऐसा कहने के बाद ध्रुव वो शांत बैठ जाते हैं। तभी जो धन के जो कोषाध्यक्ष है कुबेर, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ध्रुव को कहते हैं, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या वरदान चाहिए। वैसे देखा जाए तो कुबेर के वरदान की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने उनको बहुत सारे वरदान दे दिए हैं, ध्रुवलोक ही उनको दे दिया है, तो और वरदान देने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी और कोई भगवान का भजन करता है तो देवता लोग उनको क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ध्रुव महाराज ने तो वैसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने कहा, स राजराजेन वराय चोदितम ध्रुव महाभागवते महामतिम। उन्होंने कहा, हरौ सवरे अचलिताम स्मृतिम यथा तरतेन। उन्होंने कहा, मुझे वरदान रूप में क्या चाहिए, मेरी मति हमेशा भगवान के चरणों में लगे और इस संसार सागर को मैं आसान से पार करूं, बस यही वरदान चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस तरह उनको आशीर्वाद मिल गया और बाद में वो सभी अपने अपने धाम चले गए। तो इस तरह ध्रुव महाराज, जैसे भगवान ने कहा था, वो 36,000 वर्षों तक इस संसार पर उन्होंने राज्य किया, प्रजा का पालन एक बच्चों के जैसे पिता बच्चों के पालन करता है वैसे किया। बाद में ध्रुव महाराज ने जान लिया कि ये संसार है, ये क्या है, सब माया जाल है, सब मोह माया है। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, इस संसार का परित्याग कर दिया और वो बद्रिकाश्रम चले गए, वहाँ तपस्या किया और अंत में भगवान को प्राप्त किया। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक इस संसार पे राज्य किया। इसका मतलब है वो सतयुग था, क्योंकि सतयुग में लोग इतने सालों तक जीवित रहते थे। तो हर 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और हर युग के कुछ लक्षण होते हैं। तो ऐसे कहा है कि सतयुग में लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। त्रेतायुग में 10,000 वर्षों तक लोग जीवित रहते थे, द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे, और कलयुग में कहा है 100 वर्षों तक लोग जिएंगे। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ जाएगा, लोगों की आयु फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में युग के लक्षण के बारे में बताया है। उसमें वो कहते हैं, जैसे पहला है सतयुग। तो सतयुग में लोगों के लक्षण क्या होंगे, तो वो कहते हैं, सत्यम दया तपोदानम इति पाद इवो नृपम। इस युग में जैसे नाम ही सतयुग है, तो लोग भी क्या रहेंगे, सत्यवादी रहेंगे, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे। तो सतयुग में धर्म 4 पैरों के ऊपर खड़ा होता है। तो दो धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं, वो क्या है, सत्य, दया, तपस्या तथा दान। इस युग में लोग संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टा करुणा मैत्रा शांता दांता तितक्षवा आत्मा राम समदस्य प्रायेश श्रमना जना। तो कहते हैं लोग हमेशा संतुष्ट रहेंगे, करुणा लोगों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति उनको करुणा होगी, सबके प्रति वो मैत्री रहेंगे, और तितिक्ष सहनशील रहेंगे, अपने में संतुष्ट रहेंगे। लोगों के मन में दयालु भावना, सबों के प्रति मैत्री, शांत और गंभीर और सहिष्णु वृत्ति उनके अंदर रहेंगी। वे अंतःकरण में आनंद लेने वाले होंगे, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और हमेशा आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे। इस युग के लोग।
और उनकी आयु 1 लाख वर्ष की होगी। इस तरह हम देखते हैं कि पहले ज़माने में विश्वामित्र ने भी 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था। वाल्मीकि मुनि ने भी इतना साल तक तपस्या किया था। करदम मुनि भी 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था। इतने वर्ष तक क्यों तपस्या करते थे? क्योंकि आयु उनकी उस की आयु 1 लाख वर्ष की थी। तो उस जमाने में लोग कड़क तपस्या करते थे, जैसे जंगल में जाते थे, हिंस्र पशु के बीच में रहकर तपस्या करते थे। कोई हिमालय में जाता था, ठंडे पानी में रहकर तपस्या करता था। तो उस जमाने में ऐसे शक्तिशाली लोग उस जमाने में थे। और उस जमाने में भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या था? कृते तो ध्याय तो विष्णु, भगवान को स्मरण करना, भगवान के स्वरूप का स्मरण करना। फिर आता है त्रेता युग। अब जैसे युग बदलता है क्या होता है? धीरे धीरे अधर्म भी क्या होता है? बढ़ने चालू हो जाता है। तो इस युग में धर्म के 4 पैर, उनमें से 1/4 छीन हो जाता है। त्रेतायाम धर्मपादानाम तुर्याशो ह्येते शने, अधर्मपादे अनर्थम हिंसा असंतोष विग्रहे। झूठ, हिंसा, असंतोष तथा कलह इस युग में प्रवेश करते हैं। और इस युग में लोग कैसे रहेंगे? तो लोग कर्म कांड तथा कठिन तपस्या में लगे रहेंगे। और वे न तो अत्यधिक उग्र कर्म करेंगे, न इंद्रियों तृप्ति के पीछे कामुक होंगे। उनकी रुचि मुख्यतः धर्म, आर्थिक विकास तथा नियमित इंद्रिय तृप्ति में रहेगी। और वे 3 वेदों का पालन करेंगे। इस युग में 4 वर्ण चालू हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भले 4 वर्ण होंगे, लेकिन प्राय लोग कैसे रहेंगे? ब्राह्मण क्वालिटी के रहेंगे, ब्राह्मण स्वभाव के होंगे। और इस युग में लोग 10,000 वर्षों तक जिएंगे। और इस युग का युग धर्म क्या होगा? त्रेतायात यजतो मुख। इस युग में लोग यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करेंगे। फिर आता है द्वापर युग। तो द्वापर युग में 50% धर्म रहता है, यानी 50% धर्म नष्ट हो जाता है। असुरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती है। असंतोष, असत्य, हिंसा तथा शत्रुता बढ़ जाता है। इस युग में लोगों की रुचि यश में रहेगी। वे वेदाध्ययन में करेंगे और प्रचुर ऐश्वर्यवान होंगे, बड़े बड़े परिवारवान होंगे और जीवन का पूरा आनंद लेंगे। 4 वर्ण होंगे, लेकिन इसमें से क्षत्रिय और ब्राह्मण, उनकी संख्या वैसे क्वालिटी ज़्यादा होगी। और इस युग में लोगों की आयु 1,000 वर्ष की होगी। और इस युग में भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या होगा? द्वापरे परिचर्यायाम, यानी भगवान के मंदिरों की में जाकर अर्चा विग्रहों की सेवा करना। ये सेवा करके वो भगवान को प्राप्त करेंगे। और अंत में आता है कलयुग। तो कलयुग में क्या कहा है? लगभग सारा धर्म ही क्या होता है? नष्ट हो जाता है। प्राय कोई धर्म का पालन करते हैं। तो कली का प्रभाव सब जगह फैलाता है। कलो शूद्र संभव। कलयुग में प्राय सभी लोग कैसे रहेंगे? शूद्र रहेंगे। शूद्र मतलब अनकल्चर्ड, यानी कुछ कैसे जीना पता नहीं, कैसे खाना पता नहीं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ क्या है? इंद्र तृप्ति उनका रहेगा। आहार निद्रा भयमयितुन च सामान एतद पशु समान। प्राय लोग पशु की तरह जीवन जिएंगे। तो इस तरह जीवन के उद्देश्य के बारे में वो ज़्यादा जिज्ञासा नहीं करेंगे। तो नारद मुनि एक जगह कहते हैं कि कलयुग के लक्षण क्या होंगे, कलयुग में लोग कैसे होंगे। तो कहते हैं पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीध सेतु बंधनम। नारद मुनि कहते हैं मैं सब जगह गया, सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मैं मुझे संतोष मिलने वाला कर्म मुझे दिखा नहीं। मैं पुष्कर में गया, प्रयाग गया, काशी गया, अयोध्या गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र में गया, लेकिन कहीं भी अच्छा कार्य मेरे को दिखा नहीं है। क्यों नहीं?
क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधितानाम, क्योंकि इस समय सब जगह कलयुग का क्या चल रहा है, प्रभाव चल रहा है। कलयुग ने सारे पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है। सत्यम नास्ति तप शौचम दयादान न विद्यते, तो कलयुग में अभी सत्यता नहीं रही, कोई लोग तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो सत्यता के बारे में देखते हैं कि कलयुग में अभी सत्य रहा है नहीं, लोग अभी झूठ के ऊपर क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और जो ज़्यादा झूठ बोलेगा अच्छी तरह उसको ही वो व्यक्ति सत्य मानेंगे, जो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा उसको लोग पंडित मानेंगे। शौचम, अभी कोई स्नान करता ही नहीं। जैसे स्नान का नियम क्या है, जैसे पहले दिन में कम से कम लोग 3 बार स्नान करते थे, लेकिन अभी कोई एक बार भी स्नान ठीक से करता नहीं है। आजकल लोग भी सुबह लेट उठते हैं तो बिना नहाए धोए ऑफिस को चले जाते हैं परफ्यूम मारकर। बच्चे भी स्कूल को बिना नहाए धोए सुबह सुबह चले जाते हैं। जो माताजी लोग हैं बिना नहाए धोए किचन में कुकिंग करना चालू करते हैं। इस तरह आजकल स्नान से लोग अभी क्या हो रहे, वंचित हो रहे। और पाश्चात्य जगत में तो ये बहुत है, पानी का यूज वो करते ही नहीं। तो स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता अंदर से भी नहीं है, बाहर से भी नहीं है। दया दानम न विद्यते, और दया अभी किसी के अंदर दया भावना नहीं रहे, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। कॉलेज लोग स्टूडेंट को लूट रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ाई होकर बाहर जाते हैं तो वो क्या करता है, जैसे अभी समझो अच्छा डॉक्टर बन गया, उसको भी बहुत फीस देना पड़ता है ना, क्योंकि उसने इतना फीस भरा है, बाद में उसको फिर से निकालना भी है। तो इस तरह हम देखते हैं लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। व्यापारी लोग ग्राहक को लूट रहे हैं, ग्राहक व्यापारी को चूना लगा रहे हैं। जैसे एक ऐप है ना पेटीएम, तो कभी कभी वो काम नहीं करता तो दुकानदारों को भी चूना उसमें लग जाता है। तो दया भावना नहीं है, मांसाहार का प्रमाण बढ़ गया है, लोग पशुओं की हत्या कर रहे हैं। दान धर्म तो कोई अभी करता नहीं है। उदर भरिणो जीवा वराक कुटुभाषिणा, अभी जीवन का उद्देश्य एक ही रहा है, क्या, सिर्फ खाना पीना और सोना। तो लोग क्या कर रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। और आगे कहा है मंद सुमंद मतियो मंद भागी उपद्रुता, तो कलयुग में लोग एक नंबर के क्या रहेंगे, आलसी रहेंगे। अभी घर में कोई कुकिंग करता नहीं, डायरेक्ट अभी ऑर्डर आ जाता है ना जोमेटो में, या नियाज होटल है वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, या पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। अभी कोई कुकिंग करता नहीं है। अभी हम देखते हैं कि दीपावली के समय जब दीपावली आता था तो घर में दीपावली आने के पूर्व घर में क्या चकरी बनाते थे, करंजे बनाते थे, चिवड़ा बनाते थे। लेकिन आज कोई घर में ऐसे बनाता बैठता नहीं। जब दीपावली आ गई एक दिन पहले ऑर्डर कर देते हैं, घर में वो आ ही जाता है। उसमें पहले मसाला कूटने को इतना बड़ा कष्ट करना पड़ता था, लेकिन मिक्सर आ गया, झट से हो रहा है। पहले लोग जैसे घर में एक टीवी आता था तो एक कुछ चैनल नहीं था तो एक चैनल देखते थे DD1, बाद में बहुत सारे चैनल आने लगे, जी टीवी, सोनी टीवी, बहुत सारे आने लगे। बाद में एक खटका आ गया उसको घुमाने के लिए, तो लोग जाकर घुमाते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, रिमोट ही आ गया, तो बैठे बैठे क्या करने लगे, वो चैनल बदलने लगे। तो धीरे धीरे लोग कष्ट कम हो रहा है, जैसे उनका आलसपन भी बढ़ रहा है। पहले ज़माने में लोग चलकर क्या करते थे, प्रवास करते थे। लेकिन बाद में साइकिल आ गया, बाद में लूना आ गई, MT आ गई, हीरो होंडा आ गया, अभी BMW आ गया। तो अभी लोग उनका ज़्यादा कष्ट क्या हो गया, अभी कम हो गया है। तो इस तरह धीरे धीरे हम लोग क्या बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं। पहले हम जो गणित बनाते थे अपने बुद्धि से क्या करते थे, गणित बनाते। अभी कैलकुलेटर आ गया तो बुद्धि का भी प्रयोग अभी नहीं हो रहा है। तो हमको लग रहा है हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं। अभी दुकान में जाकर भी कोई खरीदता नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे तो वो घड़ी भी आ जाते हैं, मोबाइल भी आ जाते हैं, सब कुछ चीज़ें हमको यहीं बैठे मिल जाता है। इस तरह हमको लग रहा है कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं। मंद सुमंद, सुमंद यानी
अभी आध्यात्मिक बातें उसके अंदर नहीं प्रवेश कर रही है। लोग इस संसार में लोग भाग्यहीन रहेंगे और झगड़ालू स्वभाव के लोग इस संसार में रहेंगे। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कारणों के कारण अभी क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी स्कूल का इतना बड़ा चल रहा है। कोई कहता है मैं बुर्का डालकर अंदर जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं साड़ी पहनकर अंदर जाऊंगी। अभी कुछ समझो कोई लमाने लोग आएंगे तो बोले तो हमारा ड्रेस अलग है, हम वो पहन कर जाएंगे। बाद में जैन लोग आएंगे, हम वो बोलेंगे हमको कपड़ा ही नहीं चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा लेकर अभी समाज में क्या हो रहा है, दंगा बिंगा अभी हो रहा है, कुछ कारण ही नहीं है। तो कंट्रोल दुकान के पास लाइन लग रहा है, उधर दंगा हो रहा है, पानी के नल के पास दंगा हो रहा है। तो इस तरह कलयुग में कुछ भी एक कारण मुद्दा निकालते हैं, उसके ऊपर झगड़ा चालू हो जाता है। पाखंड निरतो संता विरक्ता स परिग्रहा। कलयुग में ढोंगी बाबा बहुत होंगे। पहले जैसे तपस्वी लोग अभी नहीं रहेंगे, वो आइसक्रीम भी खाएंगे, पास्ता भी खाएंगे, इडली भी खाएंगे, सब ऐसे साधु। कलयुग में साधु लोग दिखने में विरक्ति लगेंगे, लेकिन अंदर से सब खोखले होंगे, भोगी होंगे। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, ऐसे संत झाले कड़ी तोंडी तंबाकू नड़ी। तो कलयुग में ऐसे संत होंगे, वो सिगरेट भी फूकेंगे, बीड़ी भी फूकेंगे, चिलिम भी फूकेंगे और अपने आप को साधु कहेंगे। स्नान संध्या बुडोली पुड़े भांग ओडोली। तो स्नान संध्या 3 बार गायत्री मंत्र अभी जप वो नहीं करेंगे, सिर्फ भांग पीते बैठेंगे। भांग भुरकाए साधन पची पड़े मद्यपान। तो उनका जैसे हमारा साधन क्या है, जपमाला है या हमारा ग्रंथ है, उनका साधन क्या होगा, साथ में एक क्या होगा, वो बीड़ी फूकने वाला एक उनका भांग भी पिएंगे, उसका लोटा होगा और वो चिलिम भी होगी, वो उनका साधन रहेगा। पची पड़े मद्यपान। और प्रवचन के बीच में वो चाय पीते बैठेंगे, ये क्या है, मद्यपान है ना। तो एक बार क्या हो रहा था, एक पंडित घर में आया था यज्ञ करने के लिए, यज्ञ कर रहा था हूँ। तो बहुत देर तक यज्ञ किया, लेकिन थोड़ा उसको गले में ज़रा ये होने लगा, तो उसने अपना बीड़ी निकाला। अभी उसको आग लगाना था, तो उसको यहाँ वहाँ माचिस नहीं मिला। उसने देखा सामने यज्ञ कुंड में अग्नि जल रहा है, तो माचिस की क्या जरूरत है, उसी वही उन्होंने अग्नि को क्या किया, बीड़ी लगाया और वो फूकता बैठ गया। तो पची पड़े मद्यपान। तो ऐसे साधु लोग होंगे। तो कहाँ मने अवगे सोंगे तैसे ही कैसा पांडुरंग। तो ऐसे लोगों के पास भगवान नहीं मिलेंगे। तरुणी प्रभुता आगे है शालिनी बुद्धिदायकम। तो कलयुग में तरुणी प्रभुता आगे है, घर घर में स्त्रियों का राज्य होगा। पति के बातें वो नहीं मानेंगे। और एडवाइस किसका लेंगे, वो साले का, माता पिताजी का नहीं, भाई का नहीं, लेकिन साले का एडवाइस लेते बैठेंगे। कन्या विक्रिनी लोभा दंपितना च कलकनम। कलयुग में लोग अपने ही कन्याओं को बेच देंगे और पति पत्नी में हमेशा झगड़ा रहेगा। क्यों झगड़ा रहेगा? क्योंकि कलयुग में लोग सिर्फ रंग रूप देखकर शादी करेंगे, नाम गुण लीला देखकर नहीं करेंगे। उसके गुण क्या है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ रंग रूप देखकर उसकी शादी करेंगे। और झगड़ा भी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अभी कुंडलियाँ भी नहीं देखते, और ऐसे ही कॉलेज में ऐसे उनका जम जाता है, या MBBS में प्रैक्टिस करते करते उनका भी उधर जम जाता है। तो ऐसे करके उनकी शादी हो जाती है। और आजकल जो लड़के लोग होते हैं उनका भी बहुत सारे डिमांड है। तो पहले तो वो कहते थे, पहले ज़माने में लड़की सुंदर होना चाहिए, इसको कुकिंग आना चाहिए, ये कहते थे। लेकिन आज वो क्या कहते हैं, नहीं वो कैसे भी हो लेकिन नौकरी करने वाली चाहिए, ज़्यादा पेमेंट वाली चाहिए। और लड़के लोगों का भी क्या है, वो कहते हैं नको खास्ट सासू नको दीर जावा। ऐसे घर में मैं जाना चाहती हूँ, वहाँ पे सास भी नहीं चाहिए, ससुर भी नहीं चाहिए, दीर भी नहीं चाहिए। हाँ, हम दो और हम ही दो, और कोई नहीं चाहिए। तो 50,000 से ज़्यादा पेमेंट चाहिए, खुद का फ्लैट चाहिए। तो ऐसे डिमांड्स है, ऐसे कामनाएं हैं। और अभी किसी के अंदर सहनशीलता भी नहीं रही है।
इसलिए झट से उनको क्या होता है, डाइवोर्स भी हो जाता है। तो आजकल देख रहे हैं हम शादी में ज़्यादा दिन टिकते नहीं, इसलिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए ना। आश्रम और यवनों, आश्रम के ऊपर, तीर्थस्थानों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर यवनों का राज्य होगा। ये नारद मुनि कह रहे कि जब कलयुग चालू होने वाला तब। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे जितने भी मंदिर है, पंढरपुर का मंदिर है या तिरुपति का मंदिर है, सबके ऊपर सरकारों का क्या बन गया है, राज्य बन गया है। और जो भी धन आता है उसका भी वो क्या करे, गलत उपयोग कर रहे हैं। और जहाँ पे में हमारा मंदिर खाली पड़ा है, जैसे हम देख रहे ब्राह्मण लोग वहाँ पे रहते थे। देखिए जब हम तीर्थस्थान जाते हैं, जैसे वृंदावन जा रहे और कहीं जा रहे, तो दान देना कितना जरूरी है मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगर वहाँ पे जो लीला स्थली पे जो हमारे ब्राह्मण लोग बैठे, अगर उनको दान नहीं करेंगे वो वहाँ से चले जाएंगे, वो ऐसे ही खाली पड़ेगा। और जब वो मंदिर ऐसा ही खाली पड़ेगा तो हम देखते हैं फिर यवन लोग आकर उधर क्या करेंगे, अपना मस्जिद वहाँ पे क्या करेंगे, खड़े करेंगे। महाराष्ट्र में नारद मुनि का मंदिर है, तो वहाँ पे कोई पंडित नहीं रहता, तो अभी वहाँ पे क्या बन गया, अभी वो मज़ार बन गया है। एक जगह शिवजी का मंदिर है, तो पुजारी नहीं वहाँ पे, तो अभी उधर क्या बन गया है, मज़ार बन गया है। तो अगर उनको हम दान धर्म नहीं करेंगे तो ये लोग ऐसे ही चले जाएंगे और सही सब जगह क्या हो जाएगा, मज़ार बन जाएगा। तो इस तरह सब जगह यहाँ पे कहा गया है कि यवनों का राज्य होगा। तो मथुरा का मंदिर तोड़ा, राम मंदिर तोड़ा, सोमनाथ के ऊपर इतना आक्रमण हो गया। तो ये सब कलयुग का क्या है, प्रभाव है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयम। अट्टशूला जनपदा, कलयुग में लोग अन्न को बेचेंगे। तो देखिए जो अन्न है इसको बेचा नहीं जाता। पहले ज़माने में लोग अन्न को क्या करते थे, दान धर्म करते थे। जिस गांव में भी अगर कोई गया है उधर धर्मशाला रहती थी, वहाँ पे वो रहता था और उसको मुफ्त में उसको अन्न देते थे। लेकिन अभी जगह जगह पे क्या हो गया, होटल्स बन गए हैं, ढाबा बन गया है, उधर अन्न को बेचा जाता है। और पानी भी कुछ साल पूर्व पानी भी कभी बेचा नहीं जाता था। अभी अभी एक 20-30 साल पूर्व अभी चालू हो गया, बॉटल में पानी भी लोग किसी के घर में भी जाएंगे वो ऐसे ही पानी उसको देंगे। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है कि अन्न और पानी बेचा जा रहा है। शिवशूला द्विजातीय, ब्राह्मण भी अभी विद्याओं को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब आजकल जो हम ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो स्कूलों में बड़ी बड़ी क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। कामिना केशशूलिना, और कलयुग में स्त्रियां वेश्यावृत्ति का व्यापन कर रहे हैं। और भागवत में कहा है, त्रिशंत विशति वर्षानी परमायु कलम नृणाम, कलयुग में लोगों की आयु केवल 50 साल की रहेगी। और प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो लोगों की आयु 20 साल की रहेगी। इस तरह नारद मुनि कलयुग के इतने सारे लक्षण बताते हैं। तो कलयुग में ये सारी स्थितियां होगी, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। भले कलयुग में इतने सारे दुर्गुण हैं, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति ने इस कलयुग में हरि के चरणों का आश्रय लिया है, भगवान के नाम का वो निरंतर कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही व्यक्ति इस कलयुग रूपी महासागर को क्या करेगा, पार करेगा। यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यौ कलो केशव कीर्तनात्। कलो केशव कीर्तनात्, कलयुग में एक ही मार्ग है, कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। तो केवल कीर्तन करने मात्र से जितना सारा अभी हमने लक्षण देखा उसको वो क्या करेगा, आसानी से पार करेगा और भगवान के धाम चले जाएगा। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनातेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तर कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण है, वो है कीर्तनातेव कृष्णस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करके व्यक्ति इस संसार सागर से क्या हो सकता है, पार हो सकता है। एक साधु कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण गण विमल, गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिनि प्रयास, भवतर बिनि प्रयास। वो कहते हैं
कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के जैसा और युग है ही नहीं, क्योंकि इतना यहाँ इस युग में कंसेशन हमको क्या किया है, दिया है। पहले ज़माने में भगवान को प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना पड़ता था, जंगल जाना पड़ता था, कड़क तपस्या करना पड़ता था। लेकिन इस युग में लोगों की लक्षण देकर भगवान ने क्या किया, बहुत ही कंसेशन दिया है। इस समय युग में हम जहाँ भी हैं, काल देश नियम नहीं सर्वशास्त्र कहे, कौन से भी आश्रम में है, कौन सी भी स्थिति में है, वहाँ पे रहकर अगर हम भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे तो हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में अगर कोई व्यक्ति मन में पाप करता है, उसको उसका कर्म नहीं लगता। पहले ज़माने में अगर कोई व्यक्ति मन में भी पाप करता था तो उसको दंड मिलता था, लेकिन इस युग में कहा गया है जो एक्चुअली कर्म करेगा तभी उसको दंड मिलेगा। और इस तरह केवल कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से, भजन करने से वह आसानी से भगवान को प्राप्त होगा। इस तरह एक कलयुग के लक्षण बताया है। तो आज के अनुवाद में कहा गया है कि ध्रुव महाराज ने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या के द्वारा छीन कर दिया। तो थोड़ा अब हम थोड़ा कर्म के बारे में चर्चा करेंगे 1-2 मिनट में। तो भगवद गीता में कहा है कर्म के बारे में, कर्म, विकर्म और अकर्म। लेकिन सामान्यतः लोगों को 2 ही कर्म पता है, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। तो पुण्य कर्म क्या है? जैसे दूसरे को, जो प्यासा है उसको पानी देना, जो भूखा है उसको अन्नदान करना, किसी को कपड़ा देना, ये सारे क्या है? पुण्य कर्म है। और ये पुण्य कर्म करने से क्या होता है? व्यक्ति अगले जन्म में स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग सुख भोगता है। और स्वर्ग सुख भोगने के बाद वापस कहाँ आता है? इस भूलोक में आता है। पाप कर्म क्या है? मांसाहार करना, नशा करना, जुगार करना, व्यभिचार करना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को हत्या करना, ये पाप कर्म है। और पाप कर्म करने से वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और नरक में दुख भोगकर वापस उसको कहाँ पे आना पड़ेगा? उसको वापस इस संसार में आना पड़ेगा। इस तरह पाप और पुण्य कर्म करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूटता नहीं है, बल्कि बंधन और बंधन उसके ऊपर पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आप ऐसा कर्म करो जो करने से आपको कर्म बंधन नहीं लगता। यज्ञ अर्थात कर्मनेत्र लोको ये कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौंतय मुक्त संग समाजर। तो ऐसा कौन सा कर्म है जो करने से हमारे ऊपर कर्म नहीं लगेगा? वो कहते हैं कि केवल भगवान विष्णु के संतोष के लिए कार्य करो। तो ये इसका मतलब है अकर्म। ये करने से हमारे ऊपर कौन सा एक्शन और रिएक्शन का परिणाम नहीं होगा। यज्ञ शिष्टाशनि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणम। तो भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त होते हैं सारे पापों से मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे अर्पित किया हुआ ही भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो भक्त लोग जब नया कपड़ा लेते हैं भगवान को अर्पित करते हैं, घर में कुछ नया वस्तु लाते हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं, जो खाते हैं वो भी भगवान को अर्पित करते हैं। इस तरह हर चीज़ वो भगवान को अर्पित कर रहा है, इसलिए वो सारे पापों से वो क्या होता है? मुक्त हो जाता है। और अंत में भगवान ये भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणव्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और केवल भगवान की शरण लेने मात्र से व्यक्ति पाप और पुण्य कर्म से क्या होता है? मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त होता है। अंत में प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी कहते हैं कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन भक्त लोग ये सुख और दुख इसके चिंता में नहीं पड़ते, वो अपना भजन करते हैं। तत्वीर गायन महाअमृत मग्न चित्त। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु मुझे इस संसार का भय नहीं है, क्योंकि मैं आपके लीलाओं में क्या हूँ? मैं मग्न हूँ। इसलिए इस संसार के दुख मुझे क्या होते नहीं, उसका एहसास भी होता नहीं। तथे अनुकंपा सुस्मिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम रद्वाकुविदधान नमस्ते जीवित एवं मुक्ति पदे से दायभाग। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं भगवान के भक्तों के जीवन में संकट आते रहते हैं, लेकिन भक्त लोग इसको कैसे लेते हैं? वो सोचते हैं ये जो कष्ट आ रहा है उसे देखा जाए तो मुझे और ज़्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं भजन कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ही क्या मिल रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है। ऐसे वो सोचकर वो भगवान का भजन करता ही रहता है।
और ब्रह्मा जी कहते हैं अगर वो ऐसे सुख और दुख को झेलते हुए भगवान का भजन करेगा तो अंत में उसको भगवत धाम ऐसे ही मिलेगा जिस तरह पिता की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में बहुत सारे भक्त हैं, जैसे अभी समय भी नहीं हमारे पास, तो हम देखते हैं कि श्रीधर खोला वेचा, उनके रहने के लिए ठीक से मकान में नहीं था। उनका जो घर था, झोपड़े थे बहुत सारे, उसके अंदर क्या था, छेद था। बारिश आता तो सारा पानी उसके घर के अंदर आता था। उनको जो कपड़ा था हर जगह फटा था, हर जगह उन्होंने क्या किया था, नॉट किया था। तो कपड़ा भी ठीक नहीं था, घर भी ठीक नहीं था। तो लोग कहते थे अरे तुम दुर्गा की पूजा करो, ये कृष्ण ने तुमको क्या दिया, हाँ सिर्फ खाने को भी आपको अन्न नहीं है, रहने को ठीक से घर नहीं है। तो वो कहते थे भले भगवान ने मेरे को घर नहीं दिया है लेकिन थोड़ा तो कुछ दिया है ना, मैं अंदर ठीक से रहता हूँ। भला मेरे को कपड़ा नहीं दिया है लेकिन ढकने के लिए थोड़ा बहुत मेरे को दिया है। इस तरह जो मिल गया उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। तो बाद में हम देखते हैं वासुदेव करके एक भक्त थे साउथ इंडिया में, बहुत सारा कोड हुआ था उनको। तो वो सब इतना दुख भोगते रहे थे लेकिन कभी उन्होंने भगवान को शिकायत नहीं की कि मेरा सब कोड निकालो। वो ऐसा कहते कि बहुत सारे उनको क्या बोलते हैं, हाँ तो यहाँ पे कीड़ा वो नीचे गिरते थे वो, लेकिन फिर कीड़ा को उसके ऊपर वो रखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा उनका इतना भाव तो उन्होंने उनको आलिंगन कर दिया, तो सारा कोड उनका चला गया। चित्रकेतु महाराज को पार्वती ने शाप दिया, लेकिन चित्रकेतु महाराज ने उलट उनको शाप नहीं दिया। जो दिया उन्होंने सोचा ये मेरे ऊपर क्या है, भगवान की कृपा है, ऐसा सोचकर वो चले गए। तो शिवजी कहते हैं नारायण परा सर्वे न कुतशन बिभ्यति, जो नारायण का भजन करता है वो स्वर्ग में रहकर भी भगवान का भजन करेगा, नरक में रहकर भी भगवान का भजन करेगा। परीक्षित महाराज को भी शाप मिल गया था लेकिन उसको भी उन्होंने भगवान की कृपा मानी और सीधा वो गंगा के तट पर चले गए। नारद मुनि की बचपन में माँ चली गई लेकिन उसको भी भगवान की कृपा मानी और उत्तर की दिशा पर और चले गए, बाद में नारद मुनि बन गए। इस तरह भगवान के जो भक्त होते हैं सुख और दुख की वो परवाह नहीं करते। तो भक्तों ठाकुर भी कहते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, हे भगवान हमने आपके अभी शरण लिए हैं तो आप हमारी रक्षा कीजिए या हमें मार डालीजिए, हमको अभी कोई परवाह नहीं है। तो तुकाराम महाराज भी कहते हैं टूटो है मस्तक फुटो है शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशवंत देह झाला जरी भंग तरी कीर्तन रंग सोडू नये। अर्थात वो कहते हैं शरीर तो नाशवान है, एक दिन नाश होने वाला है, इसलिए जीवन में कितने भी कष्ट आए हमको भगवान का भजन करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमको निरंतर भगवान के नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।